उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी बद्रीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे। प्रदेश की खुशहाली की कामना की। सीएम धामी ने यात्रा व्यवस्थाओं का लिया जायजा। अग्निपथ योजना को लेकर उत्तराखंड में बवाल। हाईवे जाम करने वाले युवाओं पर लाठीचार्ज। पुलिस महानिदेशक ने कप्तानों को दिया निर्देश। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। कई जिलों में बारिश तो कई छाए बादल। लोगों को मिली गर्मी से राहत। धामी सरकार ने कैलाश गहतोड़ी को दिया बड़ा तोहफा। गहतोड़ी बने उत्तराखंड वन विकास निगम के अध्यक्ष। सीएम धामी के लिए गहतोड़ी ने छोड़ी थी चंपावत सीट। खानपुर विधायक ने क्रिकेट एसोसिएशन पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन पर की ईडी जांच की मांग। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी श्री बद्रीनाथ पहुंचे, जहां सीएम धामी ने बद्रीनाथ मंदिर में भगवान श्री बद्रीनाथ की पूजा अर्चना करते हुए देश और प्रदेश के खुशहाली की कामना की। बद्रीनाथ धाम में तीर्थयात्रियों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। साथ ही सीएम धामी ने मास्टर प्लान के तहत संचालित कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इसी दौरान सीएम धामी ने अधिकारियों को मास्टर प्लान के तहत संचालित कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि निर्माण कार्यों को गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ पूरा किया जाए। इसी दौरान सीएम ने रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, अराइवल प्लाजा, झीलों का सौंदर्यीकरण, अस्पताल का विस्तारीकरण, लूप रोड व बीआरओ बाईपास निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया और निर्माण कार्यों की प्रगति पर संतुष्टि व्यक्त की। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने मुख्यमंत्री को मास्टर प्लान के तहत पहले चरण में संचालित कार्यों की प्रगति से अवगत कराया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के चारों धामों में हर साल श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। तीर्थयात्रियों की यात्रा सुगम हो, इसके लिए सरकार संकल्पबद्ध है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत बद्रीनाथ धाम में भी तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए ढांचागत विकास कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों के सहयोग से बद्रीनाथ धाम में विकास कार्य किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट केदारनाथ धाम की तर्ज पर बद्रीनाथ धाम को भी विकसित करने के लिए मास्टर प्लान के तहत चरणबद्ध ढंग से बुनियादी ढांचे का विकास किया जा रहा है। यात्रा देखिए पिछले सालों की तुलना में काफ़ी श्रद्धालुओं की संख्या अधिक है, लेकिन उसके बावजूद भी यात्रा अच्छी चल रही है और सभी यात्रियों से भी मैंने बात की है। सभी लोग संतुष्ट हैं यात्रा से और हम व्यवस्थाओं कर रहे हैं। आज तो मैं पिछले दिनों केदारनाथ जी का जो पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, वहाँ पर एक चरण का काम पूरा हो गया, दूसरे चरण का काम चल रहा है, वो भी पूरा होने को है। फिर तीसरा चरण का काम चल रहा है। यहाँ का भी बद्रीनाथ धाम का भी जो मास्टर प्लान बनाया गया है उस पर काम शुरू हो गया है। आज मैं उसको देखने के लिए आया हूँ, जिससे जल्दी से जल्दी हमारा ये बद्रीनाथ धाम भी जो है दिव्य और भव्य जो है बद्रीनाथ धाम के रूप में आगे इसका निर्माण है। सर, व्यापारियों ने कुछ समस्याएं रखी है सर आपके सामने, किस तरीके से? हम सबसे मिलजुल के ही जो है इसको आगे बढ़ाएंगे, सबकी समस्याओं का भी समाधान करेंगे। क्योंकि यात्रा चल रही है, यात्रा चलाना हमारे यहाँ के सभी लोगों का जो भी यात्रा से जुड़े हुए हैं, मंदिरों से जुड़े हुए हैं, हमारे इन बड़े बड़े धार्मिक स्थानों से जुड़े हुए हैं, सभी का एक तरह से मैं कहूँ कि हम सभी के लिए जो है एक चुनौती भी है कि यात्रा का सफल संचालन हो। और अभी तक 20 लाख से भी ज़्यादा यात्री पिछले एक माह में जो है चारों धामों में दर्शन कर चुके हैं, जो रजिस्टर्ड रूप से आए हैं। इसके अलावा भी बड़ी संख्या है। प्रत्येक दिन जो है चाहे बद्रीनाथ धाम हो, केदार धाम हो, यमुनोत्री हो, गंगोत्री हो, हमारे अन्य धाम हो, हेमकुंड साहब हो, सभी जगह पर यात्रियों की संख्या काफ़ी है। हमारा एक तरह से बिल्कुल ये मत है और हमने संकल्प ले रखा है कि सभी यात्री सकुशल आए और सकुशल। सर, मानसून आने वाला है सरकार की? मानसून को लेकर जो तैयारियां हर वर्ष होती हैं उसको
लेकर हम पहले से तैयारी कर रहे हैं और इस वर्ष भी जो है उसके लिए हम तैयार। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्री बद्रीनाथ धाम के विकास कार्यों का जायजा लिया। ज्यादा जानकारी देगी कृष्णा कुमार, ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा, क्या अपडेट मिल रही है? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी श्री बद्रीनाथ धाम पहुंचे, विकास कार्यों में तेजी आए, इसको लेकर अधिकारियों को भी निर्देश दिए उन्होंने। जी बिल्कुल, आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुबह बद्रीनाथ धाम पहुंचे, जहां पर उन्होंने पहले पूजा अर्चना की, मंदिर में दर्शन किए, जिसके बाद उन्होंने चमोली के डीएम हिमांशु खुराना के साथ जो है स्थलीय निरीक्षण किया। मास्टर प्लान के तहत जो कार्य चल रहे हैं, चाहे हम अस्पताल विस्तारीकरण की बात करें, चाहे हम रोड चौड़ीकरण की बात करें, चाहे हम BRO बाईपास की बात करें, या पार्किंग के जो निर्माण हो रहे हैं बद्रीनाथ में उसकी बात करें, इन सभी का जो है मुख्यमंत्री ने बारीकी से निरीक्षण किया और उन सब पे जो कमियां मुख्यमंत्री को दिखाई दी गई है, उन्होंने डीएम को और अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कामों में तेजी लाएं, क्योंकि काफ़ी लंबे वर्षों से जो है ये काम जो है अभी तक चल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अब तेजी लाने के इस पर निर्देश दिए हैं, क्योंकि अब से कुछ महीने पहले ही हमने देखा था जब चारधाम यात्रा शुरू हुई थी, तब भी मुख्यमंत्री धामी ने जो है स्थलीय निरीक्षण किया था, तब भी उन्होंने कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए थे। हालांकि कार्य में तेजी जो है वो काफ़ी हद तक आई है, काफ़ी परसेंटेज में काम जो है वो बद्रीनाथ में हो चुका है, जिसके बाद से आज मुख्यमंत्री जो है कुछ एक तरीके से अधिकारियों से खुश भी दिखे हैं, लेकिन जो उनको कमियां दिखी है उसके बाद उन्होंने अधिकारियों को फटकार भी लगाई और साफ कहा है कि काम में तेजी लाई है, जल्दी काम करें, क्योंकि इन दिनों जो है काफ़ी श्रद्धालुओं को भी आने जाने में दिक्कत हो रही है। क्योंकि जब मुख्यमंत्री बद्रीनाथ पहुँचे थे तो वहाँ पर जो श्रद्धालु पहले से मौजूद थे उनसे भी उन लोगों ने बात करी है मुख्यमंत्री धामी से, और साफ जो असुविधा हो रही है उससे मुख्यमंत्री को अवगत करवाया है। मुख्यमंत्री धामी ने भी उनको साफ आश्वासन दिया है कि जल्दी यह असुविधा जो है वो दूर हो जाएगी। एक चारधाम यात्रा जो है ये संकल्पबद्ध तरीके से चले, ये हमारा निर्णय है और इसको हम अच्छे से कायम कर पाएंगे, तभी जो है चारधाम यात्रा। क्योंकि उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो इन दिनों जब चारधाम यात्रा पर ही पहाड़ वासियों का रोजगार की एक तरीके से लाइफलाइन भी कही जाती है, तो उसको बरकरार रखने के लिए धामी भी एक तरीके से बरकरार लगातार वो चारधाम पर उनका विशेष फोकस जुटा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डिम प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार कार्य कर रहे हैं। कृष्णा, बिल्कुल, देखिए 2013 में जो त्रासदी आपदा आई थी उसको कल जो है 9 साल हो चुके हैं, जिसके बाद से देखिए एक तरीके से जब हम बात करें 2013 की, तो एक तरीके से नामुमकिन लग रहा था कि श्रद्धालु जाके दोबारा बाबा के दर पर दर्शन कर पाएंगे। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमान संभाली, उनका जो उनके हिसाब से जो ड्रीम प्रोजेक्ट केदारनाथ को संवारने का चल रहा है वे लगभग जो है काफ़ी हद तक पूरा भी हो चुका है। चाहे हम आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति की बात करें, चाहे हम केदारनाथ के पूर्ण विचार की बात करें, चाहे विस्तारीकरण की बात करें, काफ़ी हद तक कार्य जो है वो पूरे हो चुके हैं। केदारनाथ ठीक उससे भी ज़्यादा अच्छा आज की डेट में सज चुका है जैसे 2013 में हुआ करता था, क्योंकि 2013 में मैंने बताया आपको जिस तरीके से आपदा आई थी उसमें चारों धाम एक तरीके से प्रभावित हुए थे, जिसमें काफ़ी हद तक नुकसान जो है वो केदारनाथ में हुआ था, जिसको आज की डेट में ड्रीम प्रोजेक्ट एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी इस पर जो है केदारनाथ को दोबारा संवारने पर है। उनके अधिकारी भी PMO कार्यालय के समय समय पर आके यहाँ का निरीक्षण करते रहते हैं और मुख्यमंत्री धामी भी, चाहे हम बद्रीनाथ की बात करें चाहे केदारनाथ की बात करें, सभी पे उनकी नज़रें, अधिकारियों से वे हर सप्ताह जो है अपडेट लेते रहते हैं कि कितना काम हो चुका है, कितना बाकी और क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि बरसात में भी हम देखते हैं कि काफ़ी दिक्कतें जो हैं वो उत्तराखंड वासियों को आती है और खासकर पहाड़ पर ही काम करने में लोगों को भी वहाँ पे देखनी पड़ती है। ठीक है कृष्णा, बने रहिए, आपसे पल पल की अपडेट लेंगे। और भारत सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध पूरे देश की तर्ज पर उत्तराखंड में भी शुरू हो गया है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के हल्द्वानी में पुलिस को प्रदर्शनकारियों को तीतर बीतर करने के लिए मामूली लाठीचार्ज भी करना पड़ा। वहीं कोटद्वार व पिथौरागढ़ में भी विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। इन सबके बीच पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने सभी कप्तानों को निर्देश जारी करते हुए अलर्ट किया है कि प्रदर्शनकारी युवाओं से बातचीत करें और किसी भी प्रकार से कानून व्यवस्था पर न बिगड़ने पाए, ये सुनिश्चित करें। पुलिस महानिदेशक ने कहा है कि कानून व्यवस्था बिगड़ने पर मुकदमे व कानूनी कार्रवाई के लिए भी प्रदर्शनकारी तैयार रहें। शांत प्रदेश में किसी भी कीमत पर माहौल नहीं बिगड़ने दिया जाएगा। एसपीज को, हमारे DIGs को निर्देशित किया है कि वो युवाओं से बात करें, उनको समझाने का प्रयास करें, कोचिंग सेंटर्स वालों से बात करें, उन्हें भी समझाने का प्रयास करें और किसी भी हालत में राज्य में शांति व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने ना दें, शांति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। मैं भी युवाओं से अपील करता हूं कि कृपया करके ऐसा कोई कार्य न करें जिससे कि प्रदेश की शांति व्यवस्था खराब हो
क्योंकि फिर ऐसे में हमें FIR दर्ज करनी पड़ती है। FIR दर्ज होगी तो युवाओं को ही नुकसान होगा, क्योंकि कल को उनको अगर सरकारी नौकरी जो मिलने वाली होगी उसमें उनका वेरिफिकेशन भी नहीं हो पाएगा। तो मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ सभी से कि कृपया करके शांति बनाए रखें और किसी भी दशा में कानून को अपने हाथ में न लें। कृष्णा कुमार हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, पूरी अपडेट देंगे इसी खबर पर। कृष्णा, अग्निपथ योजना को लेकर उत्तराखंड राज्य में भी प्रदर्शन चल रहा है, कहां कहां ये विरोध चल रहा है, पुलिस की क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? बिल्कुल, देखिए, केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध अब उत्तराखंड भी पहुंच चुका है। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो कल से ही उत्तराखंड में विरोध प्रदर्शन जो जारी है। अगर हम आज की बात करें तो उत्तराखंड के हल्द्वानी में, हरिद्वार में, कोटद्वार में, पिथौरागढ़ में, अल्मोड़ा में से तमाम जगहों पर प्रदर्शन जो है वो युवाओं करते हैं। इन सब में हमने सबसे बड़ा प्रदर्शन जो है वो हल्द्वानी में देखा है। हल्द्वानी के एक कॉलेज के ग्राउंड में सभी युवा जो हैं वो पहले एकत्रित होते हैं, फिर वहीं से जो है हंगामा बढ़ चढ़कर स्टार्ट हो जाता है। सभी युवा जो हैं वो सड़कों पर उतर जाते हैं और हाईवे जो है वो पूरा का पूरा चक्का जाम कर देते हैं। हमने देखा है कि पुलिस को भी फिर मैनेजमेंट जो है वो कंट्रोल करने के लिए उन पे लाठियां जो है वो ताननी पड़ी है, जिसके बाद युवा तितर बितर हुए। कई लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। इसके बाद पिथौरागढ़ में भी यही आलम देखने को मिला है, क्योंकि युवा जो उत्पात मचाने के लिए सड़कों पर उतर रहे थे उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो पूरी सड़कों पर आज उत्तराखंड की अग्निपथ योजना का जो है वो विरोध देखने को मिला है, क्योंकि ये विरोध जब हम बात करते हैं, हमने आम जनता से ये बात करने की भी कोशिश जब करी है तो उन सबका कहना है कि अग्निपथ योजना जो है वो बेरोजगार युवाओं के लिए काफ़ी अच्छी योजना जो है वो सरकार लेके आई है, ताकि बेरोजगार युवाओं को भी कुछ रोजगार मिल सके। क्योंकि युवा जो है वो इन दिनों किसी चाय की ठेली पर खड़े होकर चाय और सुट्टे जो है वो मारते हुए अक्सर दिखते हैं, लेकिन केंद्र सरकार उनके लिए अवसर लेके आई है, तो उनको इसके लिए आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि जब भर्तियाँ इनकी निकल जाएगी, हम लोगों का ये भी कहना है कि जब भर्तियाँ शुरू हो जाएगी तो पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी। यही युवा जो है उन भर्तियों में देखने को मिलेंगे जो आज किसी लोगों की वजह से भ्रमित होकर जो है इनका विरोध कर रहे हैं। तो अब यही देखना होगा कि केंद्र सरकार इस केंद्र अग्निपथ योजना को कितनी जल्दी जो है वो आम जनता तक पहुंचा पाएगी, इसकी जो खूबियां हैं, ताकि इसका विरोध प्रदर्शन ना हो सके और ताकि आगे वाले युवा जो हैं वो आने वाले समय में इसका अच्छा लाभ ले सकें। देखिए, तस्वीरें हम देख रहे हैं, लाठीचार्ज भी किया जा रहा है पुलिस के द्वारा। उनका कहना है कि माहौल ना बिगाड़ा जाए, लेकिन आगे इस तरह का विरोध ना हो। कृष्णा, उसके लिए पुलिस प्रशासन की क्या कुछ व्यवस्थाएं, कहां कहां पुलिस प्रशासन तैनात रहेगा? बिल्कुल, देखिए, अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो आज शुक्रवार था, जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस वैसे भी आज ऑलरेडी अलर्ट थी, क्योंकि डीजीपी उत्तराखंड अशोक कुमार ने भी निर्देश दिए हुए थे सभी चौकी थानों को और सभी जिलों के कप्तानों को। लेकिन उसके बाद जब हमने देखा कि अचानक से अग्निपथ योजना का विरोध भी जो है वो सड़कों पर हो चुका, जिस तरीके से बिहार में भी आगजनी हुई, उसके बाद उत्तराखंड का पुलिस प्रशासन भी एक्टिव हो गया था। तो तमाम जो है जिस तरीके से हल्द्वानी में ये घटना देखने को मिली है, युवा जो है सड़कों पर उतर गए, क्योंकि काफ़ी सैकड़ों की संख्या में युवा थे, तो पुलिस बल उनको मौके पर ही एक तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाया। काफी जद्दोजहद के घंटों पुलिस को लग गए हैं युवाओं को कंट्रोल करने में, क्योंकि काफी एक तरीके से हम कह सकते हैं सड़कों पर उत्पात जो है वो हल्द्वानी में युवाओं ने मचाया है। उसके अलावा कहीं भी ऐसा बड़ा उत्पात युवाओं ने नहीं मचाया है, सब जगह बाकी शांति है। सिर्फ हरिद्वार में ही एक थोड़ी देर के लिए हम कह सकते हैं कि अशांति हुई थी हल्द्वानी में, जिसको पुलिस ने अपनी जद्दोजहद करते हुए थोड़ी देर में ही कंट्रोल कर लिया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का क्या कुछ कहना है इस पर? बिल्कुल, देखिए, अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगर हम बात करें तो उन्होंने कल दोपहर में ही प्रेस वार्ता करी थी और अग्निपथ योजना को जो है उन्होंने युवाओं के लिए एक लाभार्थी योजना बताई थी। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा है कि हम बेरोजगारों की दूरी जो है और मजबूरी जो है ये दूर करने जा रहे हैं। सभी को रोजगार देने का अवसर जो है हमारी सरकार पहले से ही प्रयासरत है, चाहे वो राज्य सरकार रही हो, केंद्र सरकार रही हो। केंद्र सरकार भी एक तरीके से अग्निपथ योजना लेकर आई है और इसमें भी उम्र आयु की सीमा जो है वो बढ़ाकर जो है 21 से 23 वर्ष तक की अब कर दी गई है। तो इस पे भी मुख्यमंत्री धामी ने केंद्र सरकार का आभार प्रकट किया हुआ है और युवाओं को भ्रमित ना होने से उनसे अपील करी है और आगे बढ़ चढ़कर इस योजना के तहत जो है आर्मी की भर्ती में शामिल होने की अपील जो है मुख्यमंत्री धामी ने करी है। कृष्णा, युवाओं से बातचीत हो पाई है जिस तरह से निर्देश दिया गया है कप्तान के द्वारा? बिल्कुल, देखिए, युवाओं से हमने बात करने की कोशिश करी है, लेकिन युवा अभी जो है वो पूरे के पूरे भ्रमित दिख रहे हैं। उनका साफ कहना है कि जो भर्ती हमारी एक तरीके से आजीवन के लिए होती थी, 40-40 साल हम नौकरी कर सकते थे, वे घटा के अब केंद्र सरकार ने 4 साल की कर दी है, जिसका हम विरोध करेंगे। हमको ये योजना नहीं चाहिए, ना हम इस योजना के तहत किसी भी उसमें भर्ती होने की हम सोच रहे हैं। तो साफ साफ है, उन्होंने कहा है कि आज भी हम विरोध कर रहे हैं, कल भी हम विरोध करेंगे और ये विरोध हमारा जारी रहेगा। ठीक है, चलिए कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। और उत्तराखंड में शुक्रवार को मौसम सुहाना हो गया, कुछ जिलों में बारिश हुई तो कहीं बादल छाए।
मौसम का मिजाज बदलने से प्रदेश के लोगों को गर्मी में भी राहत मिली। जिला मुख्यालय नई टिहरी, यमुनोत्री धाम सहित यमुना घाटी क्षेत्र, रुद्रप्रयाग व चमोली में बारिश हुई। यहाँ बारिश से मौसम ठंडा हो गया। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता और मानसून की दस्तक के पहले मौसम का मिजाज बदल गया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में देहरादून, नैनीताल, उत्तरकाशी, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना जताई गई थी। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बारिश के साथ कहीं कहीं तेज गर्जना के साथ ही बिजली गिरने व 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के चलने के भी आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ में तेज हवा के साथ भारी बारिश की संभावना है। बिल्कुल, आज देखिए 15 तारीख से हमने बोला भी था कि जून की 15 से जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी कुछ जगहों में मिलनी शुरू हो जाएगी। तो आज आप देखेंगे शाम रात से जो एक्टिविटी है वो प्रदेश में मिलने वाली है। तो आज तो जो एक्टिविटी वो हल्की है, आप ये कह सकते हैं, लेकिन कल जब आप जाएंगे तो आप कल देखेंगे जो बारिश है, रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है, वो पूरे प्रदेश में ज़्यादातर जगहों में वो देखने को मिलेगी। और जो कुमाऊं के डिस्ट्रिक्ट है जैसे नैनीताल है या फिर पिथौरागढ़ है और इधर भी देखें देहरादून में, तो इसमें एका दुक्का जगहों में संभावना है कि भारी बारिश भी कहीं कहीं पर देखने को मिलेगी। तो अच्छी बारिश है कल से, अगर मैं विशेषकर बात करूं। और 17 तारीख में आप जाएंगे तो और भी जो एक्टिविटी है पूरे प्रदेश में वो रहने वाली है। और जो हैवी रेंस है उसमें कुमाऊं रीजन के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें कि पिथौरागढ़ है, बागेश्वर है, चाहे नैनीताल है या फिर आपका चंपावत है, तो इसमें भी जो कहीं कहीं पर भारी वर्षा है वो परसों भी देखने को मिलेगी। तो मैं कहूँगा कि और जो डिस्ट्रिक्ट्स है उसमें भी अच्छी रेन मिलेगी, मॉडरेट रेंस मिलेंगी। तो जो अभी तक टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा चल रहे थे, सामान्य से 4-5 डिग्री तक ऊपर थे, पिछले 15 दिन करीब ऐसे हो गए थे, तो इससे बिल्कुल अब राहत मिलेगी और जो तापमान है वो तेज़ी से गिरेंगे और सामान्य के आसपास हो अगले 1-2 दिन में आप देखेंगे कि वो आ जाएंगे। सीएम धामी के लिए अपनी सीट छोड़ने वाले कैलाश गहतोड़ी को इनाम मिल गया। ऐसे कयास पहले से ही लगाए जा रहे थे, लेकिन गुरुवार को पार्टी ने उन्हें राज्य जीवन विकास निगम का अध्यक्ष बनाकर इस पर संशय खत्म कर दिया है। बता दें कि चंपावत विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए सीट छोड़ने वाले पूर्व विधायक कैलाश चंद्र गहतोड़ी को उत्तराखंड राज्य वन विकास निगम का अध्यक्ष नामित किया गया है। गहतोड़ी को कैबिनेट स्तर पर दर्जा दिया गया। सचिव मंत्रिपरिषद नीतीश कुमार झा ने गहतोड़ी को अध्यक्ष बनाए जाने के आदेश जारी किए। आदेश के मुताबिक गहतोड़ी के कर्तव्यों, दायित्वों, अधिकारों व सेवा अवधि से संबंधित आदेश वन विभाग अलग से जारी करेगा। मुख्यमंत्री के लिए सीट छोड़ने के बाद से ही गहतोड़ी को प्रदेश सरकार में महत्वपूर्ण दायित्व दिए जाने की संभावनाएं जताई जा रही थी। उन्हें राज्यसभा में भेजे जाने को लेकर भी चर्चाएं गरमाई, लेकिन स्वयं गहतोड़ी ने राज्यसभा को लेकर अनिच्छा जाहिर कर दी। बीजेपी के हलकों से खबर थी कि गहतोड़ी को सरकार में कोई न कोई अहम जिम्मेदारी अवश्य दी जाएगी। उन्हें राज्य वन विकास निगम का अध्यक्ष बनाए जाने की बातें हो रही थी, जो सही साबित हुई। रणजी ट्रॉफी 2021 और 22 सीजन के दूसरे क्वार्टर फाइनल में मुंबई ने उत्तराखंड को रिकॉर्ड 725 रनों से हरा दिया। मुंबई की ये बड़ी जीत वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गई है, लेकिन उत्तराखंड के लिए अनुभव बेहद शर्मनाक रहा। इसी कड़ी में खानपुर विधायक ने क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड पर अनियमितताओं पर और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और उत्तराखंड सरकार ने CAU के खिलाफ ED जांच की मांग की। साथ ही कहा कि अगर उत्तराखंड सरकार उनकी मांग नहीं मानती है तो उन्हें हाईकोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। बता दें कि CAU पर आरोप है कि 2021-22 की ऑडिट रिपोर्ट में टूर्नामेंट के ट्रायल मैच में भोजन खानपान में दैनिक भत्तों पर खर्च किए गए, साथ ही पानी की बोतलों पर 35 लाख और केलों पर 22 लाख का खर्च बताया है, जबकि खिलाड़ियों को मात्र 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से DA का भुगतान किया गया। चार 9 को इन्होंने नियुक्ति की ज्वाइंट सेक्रेटरी के नाम से। मैं जानना चाहता हूं कि ये किस बहरूपिये के भेष में कार्य कर रहे हैं। ये अपनी सुविधा अनुसार ज्वाइंट सेक्रेटरी बन जाते हैं, अपनी सुविधा अनुसार सेक्रेटरी बन जाते हैं, और जबकि 28/9/2019 को इलेक्शन रिजल्ट ऑफ क्रिकेट एसोसिएशन में श्री महिम वर्मा सचिव हैं। 28/9 को इन्हें सचिव बनाया गया, 28/9,
तो 28/9 से पहले की ये नियुक्तियां 1 सितंबर 15, 30 ये इन्होंने किस हैसियत से की, ये नियुक्तियां इन्होंने किस हैसियत से की। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार क्रिकेटिंग मैटर्स में साफ साफ लिखा है, द मैनेजमेंट ऑफ क्रिकेट मैटर्स सच एज सेलेक्शंस, कोचिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ टीम परफॉर्मेंस शैल बी एक्सक्लूसिवली हैंडल्ड बाय द क्रिकेट कमिटीज कंपेराइजिंग ओनली फॉर प्लेयर्स। कोचेस का सिलेक्शन, प्लेयर्स का सिलेक्शन एक कमेटी करेगी, जो कमेटी अपेक्स काउंसिल द्वारा बनाई जाएगी। अपेक्स काउंसिल यानी कि ये। और सबसे बड़ी बात, चयन करने के लिए जो सेलेक्टर्स और कोचेस को रखा जाएगा, उनकी जो वरीयता है मिनिमम जो। खबर उत्तराखंड के रामनगर से है, जहां रामनगर थाने पुलिस ने एक महिला के घर में लाखों रुपए के जेवर व नकदी चोरी करने के मामले में एक युवती सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर उन्हें कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की। मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट ने पुलिस टीम को 5000 रुपए इनाम देने की घोषणा की। वहीं कोतवाली में घटना को खुलासा करते हुए कहा कि आरोपियों के कब्जे से महिला के घर से चोरी किया गया करीब 250 ग्राम सोने के आभूषण के अलावा 80,000 की नकदी बरामद कर ली गई है। उन्होंने बताया कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें कोर्ट में पेश करने की भी कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 1 जून को रमा मंडाल नामक महिला ने थाने पे तहरीर दी थी कि उसके यहाँ एक व्यक्ति किराए के लिए आया और उसके घर से जो है काफ़ी सामान चोरी कर लिया गया है। हमारे द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की गई तो ये जानकारी आई कि इसमें जो चोरी हुई थी, चोरी करने में 2 लोग संदिग्ध हैं, एक अन्य व्यक्ति जो माल बिकवाने में संदिग्ध, 3 लोगों को आज हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इसमें जानकारी यह है कि कुल 250 ग्राम गोल्ड उसके घर से चोरी हुआ अलग अलग टाइम में, और उसके घर से 80,000 रुपये नगद चोरी हुए और 2,48,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किए गए हैं। सभी माल हमारे द्वारा 100% बरामदगी की गई है। 3 अभियुक्तों को हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है, उनको जेल भेजा जा रहा है। देखिए, इस मैटर में कप्तान साहब द्वारा पुलिस टीम को 5,000 रुपये नगद रिवार्ड की घोषणा की गई। IIT रुड़की के वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जल संसाधन विभाग, भारतीय मानक ब्यूरो और IIT रुड़की की तरफ से संयुक्त रूप से हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियर झील द्वारा बाढ़ प्रकोप व भूस्खलन आपदाओं पर एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। बता दें कि इस राष्ट्रीय सेमिनार में IIT रुड़की के प्रोफेसर और जल संसाधन विभाग, भारतीय मानक ब्यूरो से विशेषज्ञ शामिल हुए और उनकी तरफ से केदारनाथ रास्ते व हिमालयी क्षेत्र से ग्लेशियर झील द्वारा बाढ़ व भूस्खलन आपदाओं के आने के कारणों पर चर्चा की गई। सम्मेलन में ग्लेशियोलॉजी और क्रायोस्फेरिक साइंस के क्षेत्र में प्रख्यात वैज्ञानिकों ने विशेषज्ञ व्याख्यान भी दिए हैं। भारत मानक ब्यूरो से सम्मेलन में पहुंचे असिस्टेंट डायरेक्टर दुष्यंत प्रजापति ने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में केदारनाथ समेत जो अन्य त्रासदियां हुई है, ये मुख्य रूप से अचानक ग्लेशियर्स के कारण होती है, जिसमें पानी तेज आवे के साथ नीचे आता है, जो अन्य आपदाएं लेकर आता है। इन सभी की रोकथाम व बचाव के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें देश भर से विशेषज्ञों से विचार विमर्श व राय मशवरा किया जा रहा है। इस तरह की चीज़ और भी समय समय पर ऐसी घटनाएं हो रही हैं। जो भी ग्लेशियर लेक है, वो उसमें सराउंडिंग एरिया से पिघलने की वजह से तापमान बढ़ता है, तो सराउंडिंग एरिया से पिघल करके पानी ग्लेशियर लेक में चला आता है और उससे उसका वॉल्यूम बहुत बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ने से, उसकी डेप्थ बढ़ने से जो उसके किनारे हैं उनको क्षति पहुंचती है और वो जो भी लेक का पानी है बहुत तेज़ रफ्तार से नीचे आना शुरू हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी है ग्लेशियर लेक में और वो बहुत तेज़ी से बह के जब नीचे आता है तो जो भी चैनल है जिसके थ्रू या नदी कह लीजिए जिसके थ्रू वो पानी नीचे आ रहा है, उसकी पानी करने की एक सीमित क्षमता होती है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा पानी उससे पास होना होगा तो उससे पास नहीं हो पाता है, वो आसपास के एरिया को डुबाते हुए, जलमग्न करते हुए वो बहता है। तो उसमें जो किनारे पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग्स है, सब कुछ है, उसको डैमेज करता है। कभी कभी पानी इतनी उसकी गति तेज़ होती है कि जो चैनल का सतह जिसके थ्रू वो पानी बह रहा है उसको भी वो डैमेज कर देता है, उसकी जो नदी का कोर्स है उसको भी डैमेज करता है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में बीजेपी नेता विवेक सक्सेना को जिला अध्यक्ष बनाए जाने से पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई।
उधम सिंह नगर जिले में पार्टी के जिला अध्यक्ष शिव अरोड़ा के विधायक बनने के बाद से उधम सिंह नगर में बीजेपी के जिला अध्यक्ष के पद खाली चल रहे थे। बता दें कि जिले में भाजपा जिला अध्यक्ष पद को लेकर कई दावेदारों के बीच लंबे समय से खींचतान चल रही थी। ऐसे में भाजपा हाईकमान ने विवेक सक्सेना पर भरोसा जताते हुए उन्हें जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। इसी कड़ी में उधम सिंह नगर जिले में भाजपा कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त जिला अध्यक्ष विवेक सक्सेना का माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया। बीजेपी जिला अध्यक्ष विवेक सक्सेना ने कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आने वाले चुनाव को लेकर सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर कार्य करेंगे और चुनाव में बीजेपी की जीत निश्चित है। जिला अध्यक्ष सक्सेना ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं के साथ ही नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। विधानसभा बजट सत्र के दौरान मंत्रियों की अधूरी तैयारी पर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि मंत्री सदन के अंदर सवालों का ठीक से जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि विपक्ष का काम सवाल करना है। हमारे मंत्री पूरी तैयारी के साथ सदन में पहुंच रहे हैं और सवालों का जवाब दे रहे हैं। सीएम धामी ने कहा कि इस बार का बजट समावेशी बजट है। बजट सभी के हित का बजट है और उत्तराखंड के विकास के लिए बजट बनाया गया है। सभी लोग बजट सत्र को काफी गंभीरता के साथ ले रहे हैं। इस बात में कोई सरकार बुरा नहीं मानने वाली है। विपक्ष का काम है उनको जो भी अपनी बातें कहनी और हम पूरी तरह से तैयार हैं। सरकार हर बात का सकारात्मक रूप से जवाब देगी और जो बजट है और जो सदन की कार्रवाई है वो सभी सकारात्मक रूप से ले रहे हैं और उत्तराखंड के विकास के अनुरूप, उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए, उत्तराखंड की जन भावनाओं के अनुरूप हमने इस बार का ये बजट भी तैयार किया है। ये बजट जो उत्तराखंड की जनता को समर्पित किया है वो बजट सबकी जन भावनाओं के अनुरूप है, क्योंकि इससे पहले हमने संवाद भी किया है, लोगों से उनकी राय भी ली है, उसके अनुरूप ही इसको बनाया है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जल्दी लौट रहे हैं, तब तक देखते रहिए सुदर्शन न्यूज का सबसे एडवांस न्यूज ऐप अब आपके मोबाइल में। हर गांव, हर शहर को जोड़ता एकमात्र न्यूज नेटवर्क। सरकारी योजनाओं से लेकर हर समस्याओं का समाधान बस आपके एक क्लिक पर। सबसे एडवांस, सबसे सटीक जानकारी का खजाना, 24 घंटे लाइव टीवी, किसी भी खबर की लेटेस्ट अपडेट कहीं भी कभी भी। सभी राज्यों की अपनी भाषाओं का सबसे सुपरफास्ट ऐप सुदर्शन न्यूज अभी डाउनलोड करें और आप खुद बने प्रखर राष्ट्रवाद की बुलंद आवाज।